चिकन पुलाव आप कैसे बनाते हैं इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मगर मेरे तरीके से अगर चिकन पुलाव बनाएंगे ना सोच में ही पड़ जाएंगे कि इतना जायकेदार पुलाव घर में भी बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से चिकन पुलाव बनाने की अपनी ही वायरल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 साल पहले मैंने इसे बनाया था। यकीन करें मिलियन में व्यूज़ आए थे और रेसिपी वायरल गई थी। लाखों लोगों ने इसे पसंद किया था। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है और जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटता रह जाएगा। और इस पुलाव के साथ आपको चटनी, अचार, रायता भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे बनाना तो बनता है। तो मज़ेदार से चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन। 1 किलो चिकन की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो 1 किलो चिकन में मैंने चिकन थाई और लेग का इस्तेमाल किया है और लेग पर गहरे गहरे से कट्स भी लगा लिए हैं। चलें जी, अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेशन में बहुत ही कम चीज़ें डलेंगी। सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। चिकन में शामिल कर दूंगी नमक। अभी तो मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक को चेक कर लेंगे, चावल में कम हुआ तो सेट कर लेंगे। चलें जी, 1 कप दही का भी इस्तेमाल करेंगे जिसे आप फेंट कर डालें। अब 1 कप दही तकरीबन 250 ग्राम के बराबर होगी। 7 से 8 हरी मिर्चें लें, बारीक चॉप कर लें। चाहें तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी कि मिर्चों को चॉप करके डालें। तो ये 4 टेबलस्पून के करीब चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें। आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी दावत में बना लें, यकीन करें दावत को 4 चांद लगा देगी। और सारी चीज़ें छोड़कर मेहमान सिर्फ इसी पुलाव को एंजॉय करेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो कवर लगाकर इसे छोड़ दें। मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए लाजमी चिकन को मैरिनेट करूँगी। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। देखें, सादा से शॉपर से मैंने चावल निकाले हैं। वो इसलिए निकाल रही हूँ कि आप लोगों के इतने कोई सवाल आते हैं कि चावल कौन से हैं, फ़ायज़ा चावल का नाम बता दें। देखें, ये आम से चावल हैं, डबल स्टीम राइस हैं। इन्हें कायनात 1121 के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से या करियाना स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। तो 1 किलो चावल लिए हैं जिसे मैं अच्छे तरीके से धोऊंगी और भिगो कर रख दूंगी। चिकन वाइट पुलाव में कुछ खड़े गरम मसाले भी इस्तेमाल होंगे, तो बेहतर तो ये होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इन गरम मसालों का। जब भी आप पुलाव बनाएंगे ना आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, मेरे पास है साबित सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, 2 तेज़पत्ते, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और 2 टुकड़े बादियान के, यानी कि 2 फूल बादियान के। सूखी लाल मिर्चें हैं 10 से 12 अदद और साबित काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। चलें जी, इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर। अब पुलाव बना रही हूँ मैं प्रेशर कुकर में। यकीन करें प्रेशर कुकर में पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, एक एक चावल खिला हुआ बनता है। वैसे आप कढ़ाई पतीली भी ले सकते हैं। तो 1 कप कुकिंग ऑयल में मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं। तो प्याज को मैं फ्राई करूँगी, मगर कोई भी कलर नहीं दूँगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पकवान सेंटर से या केटरिंग से जो देखें आती हैं बहुत ही जायकेदार होती है, मगर उनका कलर यानी कि चावल का कलर वाइट कलर होता है। तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं इन्होंने क्या डाला होगा कि चावल इतने कुछ ज़बरदस्त बने हैं, तो वो इसी तरीके से चावल बनाते हैं। ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है, यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। तो प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें डाल देंगे वो सारे गरम मसाले जो कि अभी मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। हल्का सा मिक्स करें और फिर इसमें डाल दें चिकन जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब जिस बर्तन में मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसी में डालूंगी आधा कप पानी और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दूंगी। देखिए चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, दही में भी पानी है और मैंने आधा कप पानी भी शामिल किया है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और कवर लगाकर चिकन को 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। चिकन के थोड़े बड़े पीस हैं, 10 मिनट में अच्छे तरीके से गल जाएंगे और भुनाई शुनाई का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसे दम पे लगाएं और दूसरे जो काम घर के करने हैं वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 10 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है और जो खुशबुएं आ रही हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। चिकन सॉफ्ट हो चुका है, आप लोग देखें चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है। अच्छी सी यखनी भी रेडी हो चुकी है। चलें जी, अब चावल के हिसाब से पानी डालते हैं। तो मैं जो चावल इस्तेमाल करती हूँ उसमें जितने चावल उतना पानी। अब मेरे पास 3 गिलास चावल थे तो मैं 3 गिलास ही पानी डालूँगी। आपके पास जो चावल है आप जितना पानी डालते हैं उसी हिसाब से पानी डाल दें, बस रेसिपी को सेम रखें। चलें जी, पानी मैंने ऐड कर दिया। अब हमने डालनी है इसमें कुछ हरी मिर्चें, चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। नमक चेक कर लें क्योंकि नमक मैंने चिकन की मैरिनेशन में डाला था। अब देखिए 1 किलो चावल की रेसिपी के लिए 1.5 टेबल स्पून नमक बेस्ट रहता है, तो मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक मज़ीद ऐड कर दूंगी। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें चिकन पाउडर भी डालूंगी और एक ख़ास इंग्रेडिएंट वो है क्रीम। जी हाँ, टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, आधा कप के बराबर। तो क्रीम डालेंगे ना, चावल के जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। इतना कुछ ज़बरदस्त सा पुलाव बनेगा कि इसका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। तो आधा कप क्रीम लाजमी डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और बस जी कुछ भी नहीं करना, यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। गोश्त को तो हमने ऑलरेडी गला लिया था, बस 5 मिनट में ही यखनी में बॉयल आ जाएगा। तो कवर लगाकर यखनी में बॉयल आने दें। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। 5 मिनट में बेहतरीन सा देखें उबाल आ गया है और यखनी कैसी वाइट वाइट सी बनी है। बस इसमें डालेंगे वो चावल जो कि हमने भीगने के लिए रखे हुए थे। चावल को अच्छे तरीके से छान कर डालें, एक्स्ट्रा पानी नहीं जाना चाहिए। चले जी, चावल अब मैंने डाल दिए। अब आप लोग ज़रा चेक करें, चावल 1 इंच ऊपर है, पानी नीचे है। इतना रेशो रखेंगे ना, चावल खिले खिले बनेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करें और बस मिक्स करने के बाद कवर लगाकर छोड़ दें और चावल को तब तक पकाएं जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। बार बार चम्मच ना चलाया करें, चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर लगाकर इसे पकाया, बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा। देखें हल्का फुल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा है, यखनी नज़र आ रही है। इसी स्टेज पर मैं चावल को दम पे लगा दूंगी, कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और 10 मिनट के लिए वेट लगाकर चावल को दम पे लगाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट बाद बेहतरीन चिकन वाइट पुलाव तैयार है। ऐसा वाइट पुलाव जो बिरयानी को टक्कर दे देगा, बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगा। ये वाइट पुलाव जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगी और जायकेदार बनेगी। एक एक चावल खिला हुआ है, चावल की लुक कितनी अच्छी आई है माशाल्लाह से। गर्मा गर्म मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव तैयार है। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। अच्छा, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। अब जो लोग कहते हैं ना चिकन नहीं गला, चावल कच्चे रह गए, आप तो कच्चे चावल सर्व करती हैं, तो क्या हम कच्चे चावल खाते हैं? सोचने की बात है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी, चिकन मक्खन मलाई की तरह गल चुका है और चावल खिले खिले हैं मगर एकदम सॉफ्ट है। तो इस रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।